देखते रहेंगे, दिन आना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, थर्ड है ये। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल। ये पी क्यू आर सर्कल पे 3 पॉइंट हैं, सर्कल जिसका सेंटर ओ है, हमें एंगल ये निकालना है क्यू पी आर। ठीक है, करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे इसको ऐसे। ठीक है, ये सब आप लिख लेना गिवन में, स्टार्टिंग में ऐसे, इन सर्कल विद सेंटर ओ, और ये लिख लेना। उसके बाद वी नीड टू फाइंड दिस। उसके बाद आप लिखेंगे ड्रॉ एंगल पी एस आर ऑन सर्कल। ये एंगल बना लिया। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 साइक्लिक क्वाड्रेटल है। पी क्यू आर एस इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो आप कह सकते हैं इसका और इसका सम हो गया 180। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये 100 है, तो एंगल पी एस आर आ जाएगा बेटा सोल्व करके 80। ये 80 आ गया। अब ये वाला एंगल निकालते हैं। ये एंगल जो होता है इसका डबल होता है, थ्योरम पढ़ी थी हमने कि सेंटर पे जो भी एंगल होगा वो पीछे वाले पार्ट में, रिमेनिंग पोर्शन में कोई भी एंगल होगा उसका डबल होगा। ठीक है, बताई थी बेटा थ्योरम। एंगल पी ओ आर ट्वाइस होगा एंगल पी एस आर की। एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी एस आर 80 है, दैट इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, पी ओ आर में। ओ पी और ओ आर दोनों इक्वल हैं बिकॉज रेडियस है। ठीक है बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी। ये ओ पी आर और ये वाला एंगल है ओ आर पी, दोनों इक्वल हो गए, दोनों को एक्स ले लो। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये एक्स हो गया और पी आर। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2x प्लस पी ओ आर हमारा 160 है, 180। तो 2x आया हमारा कितना, 180 माइनस 160 दैट इज 20। x आ जाएगा हमारा 10 डिग्री। ये एंगल हमने क्या लिया, x। तो एंगल ओ पी आर आया जी 10 डिग्री। तो डाउट? तो डाउट किसी को? एंगल ए बी सी जो है इस क्वेश्चन में ये 69 का दे रखा है, ये 31 का है। ये एंगल निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए बी सी हमें 69 दे रखा है, ये 31 दे रखा है। ठीक है, एंगल बी ए सी निकाल लेंगे आप। कितना हो गया बेटा, 100। एंगल बी ए सी आया हमारा 80 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये सेगमेंट है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल इन सेम सेगमेंट। थ्योरम पढ़ाई थी बेटा मैंने। तो आपका एंगल बी डी सी कितना आया बेटा, 80 डिग्री। बिकॉज बी ए सी 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। तो डाउट किसी को? पी एस आर लिखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला,
खुद करेंगे बेटा। आपको निकालना है ये वाला एंगल, आप ये फाइंड कर लो, दोनों का सम 180 होता लीनियर पेयर से, ये 50 आ जाएगा, लीनियर पेयर लगाओगे इन दोनों में 130 माइनस करके 50 आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? लीनियर पेयर करके ये आ जाएगा 50, उसके बाद इस एंगल में तीनों एंगल का सम करोगे तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा 110 एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब ये आ गया, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये जितना होगा उतना ही हो जाएगा। कर लोगे बच्चों? खुद कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में कहा है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रेटर। ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रेटर होता है हम उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये सर्कल है, इसमें साइक्लिक क्वाड्रेटर बना रहे हैं। ये बना दिया ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है जी। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रेटर। एंगल DBC इज 70 डिग्री, DBC ये 70 का है, और एंगल BAC ये वाला एंगल हो गया BAC 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना हमारे को BCD मतलब ये एंगल फाइंड करना पूरा। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल BAC और एंगल BDC दोनों इक्वल हो गए, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो डाउट बेटा? तो जी BAC तो 30 है ही, BDC आ जाएगा एंगल कितना 30 डिग्री, ये 30 आ गया। हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल लेते हैं BDC, तीनों एंगल का सम, ये एंगल DBC प्लस ये वाला एंगल BDC प्लस BCD, तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। DBC 70 दे रखा है, BDC 30, यहाँ से BCD एंगल आ जाएगा आपका 100, एंगल BCD आ गया हमारा कितना बेटा 80 डिग्री। ये पूरा एंगल 80 आ गया, इंटरसेक्ट कर रहे थे O पे, डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा E पे, सॉरी। ठीक है, आगे क्या कहा है, इफ AB और BC इक्वल, अगर AB और BC इक्वल, AB और BC दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल BAC ये एंगल और ये वाला एंगल क्या नाम है इस एंगल का BCA, दोनों एंगल इक्वल होंगे। BAC हमारा 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बात करते हैं BCA। BCA ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं दो नाम ले सकता हूँ, BCA या BCE।
बी सी ए या बी सी ई बात करूँ एक ही है, एंगल बी सी ई और एंगल बी सी ए दोनों एक सेम ही है। तो बी सी ई कितना हो गया बेटा हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। हमें निकालना है एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल। तो बात करते हैं बी सी डी। बी सी डी पूरा एंगल है, ठीक है बेटा, ये पूरा एंगल बी सी डी है। इसमें दो एंगल हैं बी सी डी में, एक तो ये एंगल है और एक एंगल ये है। कौन कौन से एंगल हैं? बी सी ई और ई सी डी, ये दोनों एंगल आएंगे इसमें, ठीक है बेटा। बी सी डी हमने अभी यहाँ निकाला था 80 का, इसकी जगह 80 लिख दिया। बी सी ई हमारा कितने का है 30 का, तो इसकी जगह 30 लिख दिया। सोल्व करके एंगल ई सी डी आ जाएगा, तो एंगल ई सी डी जो आएगा वो आएगा हमारा 50 डिग्री। कोई डाउट? डाउट है किसी को? डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का है, डायमीटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है वो है डायमीटर है, तो शो करना रेक्टेंगल है। तो हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल हैं, डायमीटर हैं, सॉरी डायगोनल दोनों। और हमने ये पढ़ा था एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ए सी डायमीटर है, डायमीटर क्या बनाता है बेटा? सर्कल बनाता है, दो सेमी सर्कल बनाता है। डायमीटर दो सेमी सर्कल बनाता है, हाँ जी। तो आप कह सकते हैं जब ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। 90 का होगा और एंगल ए डी सी भी कितने का होगा? 90 का होगा। बाय यूजिंग दिस थ्योरम एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल बन रहा है, एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, तो 90 की हो गए, ठीक है बेटा, ठीक है। पहले ए सी डायमीटर लिया तो सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल में एंगल 90 का, ये भी सेमी सर्कल बन रहा है, ये भी 90 का। ऐसे बी डी डायमीटर है अभी, बी डी इज डायमीटर, बी डी डायमीटर हो गया। तो बी डी जब डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बनेगा आपका, तो बी सी डी एंगल 90 का हो जाएगा और बी ए डी भी 90 का। बी सी डी 90, एंगल बी ए डी भी 90, सारे एंगल 90 डिग्री के। तो आप कह देंगे ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है जी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया। कोई डाउट किसी को? देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। अगर एक ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो प्रूव करना है वो साइक्लिक है। अगर एक ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं तो शो दैट इट इज साइक्लिक, ठीक है जी। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम एंड ए डी और बी सी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड दोनों इक्वल हैं। हमें शो करना है क्या शो करना है बेटा? हमें वी नीड टू शो ए बी सी डी इज साइक्लिक। साइक्लिक तब होता है जब इन दोनों एंगल का सम मैं 180 दिखा दूं, या इन दोनों का सम 180 दिखा दूं। मैं ए और सी का सम 180 दिखा दूंगा तो कह दूं अगर ए और सी का सम अगर 180 आ गया तो यू कैन से दैट इट इज साइक्लिक।
हम क्या करेंगे इसमें ट्रेपेजियम में नॉर्मल हर बार करते हैं ट्रेपेजियम में कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, बी ई पैरेलल टू ए डी इंटरसेक्टिंग डी सी एट ई। ये हमने इसके पैरेलल खींची जो कि डी सी को ई पे काट रही है। ठीक है बेटा, नाउ ये इसके पैरेलल है, ए डी डी ई के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी ई के और ए डी पैरेलल है बी ई के, ए डी बी ई के, ए बी डी ई के पैरेलल। जब अपोजिट साइड पैरेलल हो तो क्या होता है वो पैरेललोग्राम, सो दैट ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो डाउट यहाँ तक किसी को बेटा? पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। 1 ले लेता हूँ, इसे 2 ले लेता हूँ। एक तो एंगल ए एंगल 1 के इक्वल और अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी बी ई के इक्वल, बट ए डी बी सी के इक्वल है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ए डी बी ई के इक्वल बिकॉज पैरेललोग्राम है ये, और ए डी बी सी के इक्वल क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यू कैन से दैट बी ई और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल सी एंगल 2 के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है बच्चों, को डाउट? को डाउट? 1 और 2 का सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। दोनों का सम 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 किसके इक्वल है? ए के, और एंगल 2 किसके इक्वल है? सी के। तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। और इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज साइक्लिक। तो डाउट? नाइन्थ, दिस इज द फिगर। देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। तो 2 सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पॉइंट पे। देखो बी पे और सी पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी से 2 लाइन बनाई है। एक तो बी से बनाई है हमने ए बी डी, दिख रही है, और एक लाइन बनाई है पी बी क्यू। ये 2 लाइन बनाई है, ठीक है, जो कि दोनों सर्कल को ए पी डी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है। आपको प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। पहली बात करते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी बी ए और एंगल डी बी क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा? ठीक है जी। एंगल बी इसके इक्वल होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल पी बी ए और एंगल ए सी पी दोनों इक्वल होंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल डी बी क्यू और एंगल क्यू सी पी क्यू सी डी दोनों इक्वल होंगे वही एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 2 and 3 भैया ये दोनों इक्वल हैं पी बी और डी बी क्यू। तो पी बी ए सी पी के इक्वल है, तो ए सी पी यहाँ पे लिख दूंगा और इसकी जगह क्यू सी डी। तो यू कैन से दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। यही आपको प्रूव करना था। तो डाउट?
ये आपका होमवर्क है, आज इतने करा रहा हूँ। कोई डाउट इसमें किसी को?